हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज का जो टॉपिक है क्लास 9th मैथ्स का वो है पॉलिनोमियल। हम यहाँ पे क्या डिस्कस करेंगे? पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल को डिस्कस करेंगे। पॉलिनोमियल पढ़ने से पहले हमको दो चीजें समझनी पड़ेंगी कि कांस्टेंट क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं। ठीक है, कांस्टेंट और वेरिएबल का क्या मतलब होता है। ठीक है, अब जैसे इसको समझिए, कांस्टेंट क्या होता है? जो भी नंबर्स होते हैं, किसी भी वेरिएबल के जो नंबर लिखे होते हैं 1 2 3 4, ठीक है, ये सब क्या होते हैं? इनको हम कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? कांस्टेंट। जो x y z ये सब लिखा रहता है, इसको हम क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं। क्या बोलते हैं? वेरिएबल। जैसे मान लो अगर मैंने लिखा 2x = 4, ठीक है, तो इसमें x क्या होगा? x होगा वेरिएबल, ठीक, और 4 क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। और इधर 2 क्या हो जाएगा? ये भी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। ठीक है, कांस्टेंट का दूसरा नाम जो होता है वो कोएफिशिएंट होता है। ठीक है, तो कांस्टेंट का मतलब जिसका वैल्यू हमें नोन होता है उसको हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, और जिसका वैल्यू क्या होता है? अननोन होता है, वो होता है वेरिएबल। बात समझ में आ गया? ठीक है, अब आता है पॉलिनोमियल। ठीक है, तो पहले यहाँ पे मैं पॉलिनोमियल जो है डिफाइन कर दे रहा हूँ। ठीक है, पॉलिनोमियल की डिफिनीशन क्या है। डिफिनीशन के बाद, ठीक है, तो एक्चुअल में पॉलिनोमियल क्या होता है ये आपको एग्जांपल से ही समझ में आएगा। ठीक है, तो पॉलिनोमियल का पहले डिफिनीशन क्या होता है, देखो, एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ px a0 a1x a2x square a3x3 dash dash anx power n is called as polynomial where a0 a1 a2 are coefficient and belongs to r। belongs to r मतलब रियल नंबर। रियल नंबर का मतलब हुआ रेशनल या इरेशनल। एंड n इन नॉन नेगेटिव इंटीजर, और n क्या है? नॉन नेगेटिव इंटीजर है। देखिए, सिंपल भाषा में एक बात मैं आपको बता रहा हूँ। पॉलिनोमियल क्या होता है? वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें कांस्टेंट होता है, वेरिएबल होता है। बात समझ गए? दूसरी चीज, जो कांस्टेंट होते हैं वो रियल नंबर होने चाहिए। ठीक है, और जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल की जो डिग्री होती है, ठीक है, वेरिएबल पे जो पावर होता है वो पावर हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, अगर वो पॉजिटिव इंटीजर नहीं हुआ तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, एग्जांपल से मैं आपको क्लियर करता हूं व्हाट इज पॉलिनोमियल। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा x² प्लस 2x² प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, अब पूछा जाए आपसे ये क्या है, तो हम देखो इसमें वेरिएबल क्या है? x है, और कांस्टेंट क्या है? 2 5 और 6। ठीक है, तो हम इसे कहेंगे कि ये एक पॉलिनोमियल है x में। देखो यहाँ पे वेरिएबल x था ना, तो इसको कहेंगे पॉलिनोमियल इन x। ठीक है, तो 2x² प्लस 5x प्लस 6। अब ये हम देखते हैं कि ये पॉलिनोमियल की कंडीशन को फॉलो करता है कि नहीं करता है। देखो, पॉलिनोमियल को बताने के लिए कि पॉलिनोमियल है कि नहीं, दो कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। पहले जो मैंने आपको कांस्टेंट बताया है ना, वो कांस्टेंट रियल नंबर होने चाहिए। रियल नंबर या तो वो रेशनल होगा या तो इरेशनल होगा, इमेजिनरी नंबर नहीं होगा। इमेजिनरी का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि रूट के अंदर -5 आ गया। ठीक है, तो कभी भी रूट के अंदर कोई भी नंबर रहता है तो वो इमेजिनरी होता है। क्या होता है? इमेजिनरी। ठीक है, बाकी जो नंबर आप रेशनल और इरेशनल पढ़े हैं फर्स्ट लेसन में है, वो सब क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं। तो पहले जो कांस्टेंट है वो रियल नंबर होने चाहिए। दूसरा ये होता है कि जो वेरिएबल होता है उस वेरिएबल का डिग्री हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए और फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। ठीक है, वेरिएबल का डिग्री पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि पॉलिनोमियल को चेक करने के लिए दो कंडीशन होते हैं। वो कंडीशन मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, 2 कंडीशंस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा कि पहला कि जो कांस्टेंट होते हैं उसमें कांस्टेंट यूज करते हैं या उसको कोएफिशिएंट कहा जाता है। कोएफिशिएंट आर रियल नंबर्स। ठीक है, पहला चीज। और दूसरा कि पावर ऑफ वेरिएबल, ठीक है, पावर ऑफ वेरिएबल इज नॉन नेगेटिव का मतलब यह हुआ कि पॉजिटिव। ठीक है, और इंटीजर। ठीक है, ठीक है, इंटीजर।
इसमें जो वेरिएबल का पावर होता है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है, मतलब क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो अगर कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये दोनों कंडीशन फॉलो करता है तो वो क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। अब जैसे देखो मैंने लिखा px इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये पॉलिनोमियल है किसमें, x में। अब देखो ये दोनों कंडीशन फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है, इसमें जो कांस्टेंट है 2, 5, 6 ये रियल नंबर है कि नहीं है ना। और देखो x का पावर क्या है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या है 1 है, तो ये जो पावर हो रहा है ये क्या है बताओ, पॉजिटिव इंटीजर है कि नहीं है ना, पॉजिटिव इंटीजर, तो ये क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, और भी हम एग्जांपल ले सकते हैं, px इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7, ये भी क्या हो गया, पॉलिनोमियल हो गया। बात समझ गया। कोई जरूरी नहीं है कि वेरिएबल हमेशा x ही हो, y भी हो सकता है, 2y प्लस 7, इसको कहेंगे पॉलिनोमियल इन y। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, अगर कहीं लिखा है जैसे मान लो ऐसे लिख दिया px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पावर 1/2 प्लस 3, ठीक है, और आपसे कहा जाए बताओ ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखो यहाँ पे x का पावर क्या है 1/2 है, तो ये क्या होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा, ये पॉलिनोमियल नहीं है, इसको मैंने क्रॉस कर दिया है। ठीक है, नॉट पॉलिनोमियल। ठीक, अगर मान लो दूसरा एग्जांपल ऐसे मान लो दिया है x प्लस 1/x, अगर आपसे कहा जाए कि बताओ दिस इज पॉलिनोमियल आर नॉट, ठीक है, ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा, ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। y देखो x, ठीक है, ये 1/x है ना, x के पावर यहाँ पे हम क्या मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं, इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x के पावर -1 हो जाएगा। तो मैंने क्या बताया कि पावर ऑफ वेरिएबल इज नॉन निगेटिव, वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए, नॉन निगेटिव होना चाहिए, ये निगेटिव आ गया ना, तो ये भी क्या होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा। बात समझ में आया। तो ये पॉलिनोमियल चेक करने का क्या होता है, तरीका होता है, कोएफिशिएंट रियल नंबर होने चाहिए, और जो वेरिएबल है x y z वो कुछ भी हो सकता है, उसका पावर हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, ना तो वो फ्रैक्शन होना चाहिए ना ही निगेटिव होना चाहिए। ठीक है, अब आपको पॉलिनोमियल समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, एक वेरिएबल में पॉलिनोमियल क्या होते हैं। ठीक है, तो देखिए वन वेरिएबल का मतलब क्या होगा कि कोई भी अगर पॉलिनोमियल हो जो जिसमें केवल एक ही वेरिएबल हो, एक ही वेरिएबल होने का मतलब ये हुआ, जैसे मान लो मैंने लिखा px इक्वल टू एक्स प्लस 5, ठीक है, py इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस 6, pz इक्वल टू जेड क्यूब प्लस 3z स्क्वायर प्लस 9z प्लस 7। बात समझ में आया। तो ये क्या है, अब देखो, अब ये भी पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल इन एक्स है, तो इसमें वेरिएबल कौन है, एक्स है ना, एक ही वेरिएबल है ना एक्स इसमें, बोलो, तो ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल होगा। ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, इसमें वेरिएबल कौन है, वाई है, ये क्या है, इसमें एक ही वेरिएबल कौन है, जेड है। तो ये सब क्या है, ये सब जो है पॉलिनोमियल क्या होंगे, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, ये सब जो है एक वेरिएबल में क्या है, पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब दूसरी चीज, एक चीज और भी ध्यान रखना, अगर मान लो मैंने लिखा एक्स क्यूब प्लस 5y स्क्वायर प्लस 6, ठीक है, अब आपसे कहूं मैं, आप बताओ कि ये पॉलिनोमियल जो है इन वन वेरिएबल है कि नहीं है, तो आप कहेंगे नो। वाई इसलिए कहेंगे, आप यहाँ पे देखो इसमें दो वेरिएबल आया ना, एक एक्स आया, दूसरा क्या हुआ, वाई, वाई हुआ, दो वेरिएबल आ गए ना। जैसे ये देखो पॉलिनोमियल का जो कंडीशन मैंने आपको बताया क्या, कि जो वेरिएबल होता है उसका पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, दूसरा कोएफिशिएंट भी रियल नंबर होना चाहिए। देखिए दोनों कंडीशन फॉलो कर रहा है, ठीक है, लेकिन ये पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल होगा। ठीक है, यहाँ पे x भी है और क्या है, y भी है। अगर मान लो लिख दिया जाए एक्स क्यूब वाई स्क्वायर जेड पर क्यूब, ठीक है, प्लस 7। अब आपसे कहा कि बताओ ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है कि नहीं है, तो नहीं होगा। ये किस में हो जाएगा, ये 3 वेरिएबल में हो जाएगा। ठीक है, किसमें होगा, 3 वेरिएबल। क्यों 3 वेरिएबल होगा, इसमें 3 वेरिएबल है, देखो एक्स है, वाई है और क्या है, जेड है। ठीक है, और ये क्या होगा, ये 2 वेरिएबल में हो जाएगा।
बात समझ में आ रही है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल एक्स और वाई है। वन वेरिएबल का मतलब क्या हुआ? जिसमें केवल एक वेरिएबल हो। जैसे यहाँ पे एक्स है, ये वाई है, और इसमें एक ही वेरिएबल क्या है? जेड है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल आपके समझ में आ गया होगा। जिस पॉलिनोमियल में केवल एक ही वेरिएबल होता है, ठीक है, उसे हम पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है, ठीक है, वो है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो है बहुत ध्यान से समझिएगा आप लोग। ठीक है, इसका आगे भी बहुत ज्यादा यूज होता है, क्लास 10th में भी आपको इसको पढ़ना है। ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? ठीक है, तो देखो, द मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, ठीक है, इन अ पॉलिनोमियल, ठीक है, इज कॉल्ड एज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर होता है किसी भी पॉलिनोमियल में, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं? उसका डिग्री कहते हैं। जैसे आप देखिएगा, ये मैंने लिखा पॉलिनोमियल, ठीक है, और ये मैंने लिखा उसका डिग्री। ठीक है, अब इसे मान लीजिए पॉलिनोमियल मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, दूसरा पॉलिनोमियल लिखा वाई क्यूब प्लस 6y स्क्वायर प्लस 9, तीसरा पॉलिनोमियल लिखा जेड पर 7 प्लस 9z स्क्वायर प्लस 11। ठीक है, मैं आपसे पूछूं कि आप इसकी डिग्री बताइए, व्हाट इज द डिग्री? ठीक है, तो अब एक चीज आप देखो, px है, अब पूछ, और पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 5x, मैं इसका पूछ रहा हूँ डिग्री। तो डिग्री का डेफिनेशन मैंने आपको क्या बताया है? द मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इन ए पॉलिनोमियल इज कॉल्ड एज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, वेरिएबल कौन है? एक्स है ना। अब इसका डिग्री मैक्सिमम कितना है? यहाँ पे एक पावर है, यहाँ पे कितना पावर है? 2। इसका मैक्सिमम एक्सपोनेंट कितना है? 2 है। एक्सपोनेंट या पावर भी कहते हैं उसको, 2 है ना, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अब उसी तरह बताओ इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? ये 3, ये वाई स्क्वायर, तो मैक्सिमम पावर कितना है? 3 है ना, इसका डिग्री हो जाएगा 3। अब इसमें बताओ इसका डिग्री कितना है? मैक्सिमम 7। ठीक है, ये भी हो सकता है। मान लीजिए पी एक्स इक्वल टू लिखा गया 3x प्लस 9। अब कहा जाए इसका डिग्री बताओ, तो यहाँ पे x का मैक्सिमम पावर कितना है? 1 ही है ना, इसका डिग्री कितना हो जाएगा? 1। तो पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल होता है उसका मैक्सिमम पावर क्या कहलाता है? उसका डिग्री कहलाता है। ठीक है, उम्मीद है इतनी चीज आपको समझ में आए होंगी। अब वीडियो पॉज करके पहले इसको नोट कर लीजिए। अब हम डिस्कस करते हैं कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिग्री। देखिए, अपने नंबर ऑफ टर्म के आधार पे पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा क्लास 8 में, 7th में है। मोनोमियल जिसमें एक टर्म होता है, बायोनोमियल जिसमें 2 टर्म होता है, ट्रायोनोमियल जिसमें 3 टर्म होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको इसका क्लासिफिकेशन पढ़ना है ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिग्री। ठीक है, डिग्री के आधार पे पॉलिनोमियल कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो देखिए बहुत सारे जितनी डिग्री रहेगी उस टाइप का पॉलिनोमियल होगा, लेकिन आपको क्लास 9th और 10th में बेसिकली 4 डिग्री तक ही पढ़ना है। कितने डिग्री तक? 4। ठीक है, पहला लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि जिस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? 1 होती है। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। जैसे मान लीजिए मैंने 2x प्लस 5 लिख दिया, तो यहाँ पे x का पावर कितना है? 1 है ना, तो इसका डिग्री कितना होगा? डिग्री 1। तो डिग्री 1 है, तो ये कौन सा पॉलिनोमियल हो गया? लीनियर हो गया। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? 2 होती है, उसे हम क्वाड्रेटिक कहते हैं। अब बताओ आप इसका डिग्री कितना है इस पॉलिनोमियल का? ठीक है, 2 है। वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 ही तो है यहाँ पे, तो ये डिग्री क्या हो गया? 2 हो गया। 2 हो गया। क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? 3 होती है। जैसे ही मैंने वाई में पॉलिनोमियल लिखा, इसका डिग्री कितना है? 3। ठीक है, तो क्या हो गया? क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री क्या होता है? 4 होता है, उसे हम बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? 4 होती है, उस पॉलिनोमियल को हम क्या कहते हैं? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, जैसे इसका डिग्री देखिए कितना है? 4 है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। लीनियर जिसका डिग्री 1 होता है, क्वाड्रेटिक जिसका डिग्री 2 होता है, क्यूबिक जिसका डिग्री 3 होता है, और बाई क्वाड्रेटिक जिसका डिग्री क्या होता है? 4 होता है। ठीक है, तो ये जो है डिग्री के आधार पर
पॉलिनोमियल का क्या होगा, क्लासिफिकेशन हो गया। अब अगली चीज है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कभी कभी पूछ देता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का मतलब हुआ कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 0, ठीक है। अब आप कहेंगे कि हाउ इट इज पॉसिबल कि पॉलिनोमियल का डिग्री 0 हो जाए, ठीक है। अब देखिए कैसे पॉसिबल, मैं इसको समझाता हूँ। जैसे मान लो कहीं लिखा है px इक्वल टू 6, ठीक है, ठीक है। अब आपसे कह है कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल। पहले आप ये बताओ कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो पहले मैं ये बताता हूँ आपको कि ये पॉलिनोमियल है। क्यों है, बिकॉज दिस कैन बी रिटन एज 6x पावर 0। लिख सकते हो, आप पढ़े हो कि किसी भी कोई भी अगर नंबर उस पर अगर 0 पावर होता है तो उसका वैल्यू कितना होता है, 1। तो x पे 0 का वैल्यू 1 होगा ना, ठीक है। तो 6 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 6 ही तो हो जाएगा। तो इसको कहेंगे पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0, ठीक है। तो अगर कोई पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या है, 0 है, तो क्या होगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा। तो जो ये नंबर्स होते हैं ना, उनको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। पॉलिनोमियल का जीरो क्या होता है, व्हाट इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो पहले मैं इसको डिफाइन कर रहा हूं, देखो इसको डिफाइन कैसे करते हैं। इफ px इज अ पॉलिनोमियल, ठीक है, px क्या है, पॉलिनोमियल है, देन देयर एग्जिस्ट अ नंबर, ठीक है, k सच दैट pk इक्वल टू 0। अगर px एक पॉलिनोमियल है तो यहां पे एक नंबर k एग्जिस्ट करता है कि pk इक्वल टू क्या है, 0, देन k इज कॉल्ड जीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल, ठीक है। तब k को हम क्या बोलेंगे, 0 बोलेंगे। जैसे फिर से डिफाइन कर दे रहा हूं कि अगर px कोई पॉलिनोमियल है और k कोई ऐसा नंबर है कि pk का वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो क्या होगा, उसे हम पॉलिनोमियल का 0 बोलेंगे, ठीक है। सीधी भाषा में, देसी भाषा में इसको सिंपली यही कह सकते हैं, ऐसा नंबर वेरिएबल का ऐसा वैल्यू पुट किया जाए कि पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, ठीक है। अब आपको एग्जांपल से ये समझ में आएगा। जैसे मान लो मैंने लिखा px इक्वल टू x माइनस 5, px इक्वल टू क्या है, x माइनस 5। ये पॉलिनोमियल है, कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है, 1 डिग्री का, ठीक है। अब जरा देखो नाउ, अब जरा p5 निकालो, p5 का मतलब समझ रहे हो, समझने का मतलब ये p5 का मतलब हुआ कि x का वैल्यू हम इसमें क्या कर रहे हैं, 5 पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो जब आप p5 निकालोगे तो x की जगह 5 पुट करोगे तो 5 माइनस 5 कितना हो गया, 0। तो इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो गया ना, तो 5 क्या होगा, 5 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल। बात समझ में आया। देखो px इक्वल टू x माइनस 5 था, तुमने x का वैल्यू 5 रखा तो 5 में से 5 गया क्या बचा, 0, ठीक है। यही ना मैंने डिफिनेशन लिखाया है, px इज पॉलिनोमियल देन देयर एग्जिस्ट अ नंबर k such that pk इक्वल टू 0। if px is a polynomial, px is equal to x minus 5 is a polynomial, there exists a number 5 such that p5 is equal to 0, then 5 is what, 5 is 0 of this polynomial। 5 क्या होगा, इस पॉलिनोमियल का 0 होगा, ठीक है। समझ में आया। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा px is equal to x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है। अब जरा देखो p2 क्या होगा, p2 निकालो, 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, 5 2 जा 10 प्लस 6 और 4 कितना हुआ 10, 10 माइनस 10 कितना हुआ 0 हो गया ना। यहाँ पे 2 हमने पुट किया, क्या हो गया 0 हो गया, तो 2 क्या हो गया, 2 इज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। 2 क्या होगा, इस पॉलिनोमियल का 0 हो जाएगा। एक चीज और देखना, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, इसको समझना, इसको 10th में डिटेल पढ़ना है, लेकिन थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। p3 क्या, इसी में p3 भी निकालते हैं, 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6, 3 का स्क्वायर 9, 5 3 जा 15 प्लस 6, तो 9 और 6 क्या हो गया 15, माइनस 15 कितना हुआ 0 हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 इज 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है।
और यहाँ समझने वाली चीज ये है कि देखो यहाँ पे इस पॉलिनोमियल में, ठीक है, x का वैल्यू 5 हमने रखा तो इसका वैल्यू 0 आया। अब क्या है कि 5 के अलावा और कोई नंबर ऐसा नहीं एग्जिस्ट करेगा कि यहाँ पे पुट किया जाए तो इसका वैल्यू 0 हो जाए, ठीक है। कहने का मतलब इस पॉलिनोमियल का केवल एक ही 0 एग्जिस्ट करेगा, वो कौन होगा, 5 होगा। और यहाँ पे ये जो पॉलिनोमियल है, ठीक है, इसमें देखो 2 रखने पे भी 0 हुआ और 3 रखने पे भी इसका वैल्यू क्या हो रहा है, 0 हो जा रहा है, ठीक है। एक चीज और है कि इन दोनों के अलावा इसका भी कोई और 2 और 3 के अलावा इसका और कोई 0 नहीं होगा, ठीक है। तो इसका रीजन क्या होता है, ठीक है, देखो जितने डिग्री का पॉलिनोमियल होता है उसके मैक्सिमम उतने ही जीरोज हो सकते हैं। अब जैसे ये कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है, ठीक है, ये कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है, 1 डिग्री का है ना, इसलिए इसका मैक्सिमम एक ही 0 होगा, केवल एक ही संख्या होगी जो इसको 0 बना दे, वो कौन है, 5। ये कितने डिग्री का है, 2 डिग्री का है, बात समझ गया। ये कितने डिग्री का है, 2 डिग्री का है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इसमें जो है x का वैल्यू 2 भी रखे तब भी 0 आया, 3 भी रखे तब भी 0 आया, तो इसके 2 जीरोज होंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब होता है कि ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n हैविंग मैक्सिमम n जीरोज, जितने डिग्री का पॉलिनोमियल है उसके उतने ही जीरोज हो सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं कहूं कि एक पॉलिनोमियल में लिख रहा हूं px इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x, ठीक है, एक्स क्यूब माइनस 4x। अब ये कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है, ठीक है, ये 3 डिग्री का पॉलिनोमियल, तो इसके 3 जीरोज होंगे। आप चेक कर लीजिएगा, इसको खुद चेक कीजिएगा। x इक्वल टू 0 रखोगे तब भी ये 0 आएगा, x इक्वल टू 2 रखोगे तब भी ये 0 आएगा, x इक्वल टू -2 रखोगे तब भी 0 आएगा, ठीक है। आप 0 रखोगे तब भी 0 आएगा, ठीक है, 2 रखोगे तब भी 0 आएगा, -2 रखोगे तब भी 0 आएगा। आप इसको लिखना, ठीक है, आप इसको चेक करना और कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि 0 आया कि नहीं आया। बात समझ में आ गया। तो ये पॉलिनोमियल हो गया। अब आप इसको नोट कर लीजिए, और अगर आपकी समझ में आया है, वीडियो पसंद आया है, इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।